यज्ञ करते वक्त, ओके आई स्टार्ट अगेन। दुर्वासा ऋषि जो है उनका दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज की कथा सुनेंगे हम। और एक संक्षिप्त में बता देती हूँ कि एक महाराज नभग थे जो मनु के पुत्र थे, और उनका एक पुत्र था नभागा। नभागा जो है वो गुरुकुल जाता है और काफी सालों तक लौटता नहीं आता। उसके एब्सेंस में जो उसके भाई होते हैं, काफी सारे भाई होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पिता की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको आपस में बांट लेते हैं और नभागा का हिस्सा भी आपस में बांट लेते हैं। वो क्या है, वो सोचते हैं कि नभागा ब्रह्मचारी बन गया, अब वो विवाह नहीं करेगा, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा, तो वो अपने आप ही ऐसे सोच लेते हैं और सारा उसका हिस्सा आपस में बांट लेते हैं। तो काफी साल बीत जाने के बाद गुरुकुल से नभागा वापस आता है और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है। तब उसके जो भाई है वो कहते हैं कि हमने आपके हिस्से में पिताजी को छोड़ा है। तो वो पिताजी के पास आके बोलता है कि पिताजी आप मेरे हिस्से में हो। तो पिता समझ जाते हैं कि इसके बाकी के भाइयों ने नभागा को चीट किया है। तो वो बोलते हैं कि अब आपका जीवन यापन कैसे होगा। तो वो उनके पास कुछ 2 मंत्र होते हैं जिसको वैश्वदेव मंत्र कहा जाता है। तो वो 2 मंत्र नभागा को देते हैं और बोलते हैं कि वन में अंगिरा ऋषि के जो पौत्र हैं, जो डिसेंडेंट हैं, वो सारे दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। जब उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो आप ये दोनों वैदिक मंत्र, वैश्वदेव नाम से जो 2 मंत्र है दिया है उनके पिता ने नभागा को, बोलते हैं कि आप ये मंत्र उनके सामने पढ़ लेना, जिससे कि वो प्रसन्न होकर आपको जो भी धन अर्जित किया होगा उस यज्ञ के थ्रू वो आपको दे देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जाके नभागा उन ऋषियों का यज्ञ पूरा होने के बाद वो मंत्र पढ़ता है और वो अंगिरा ऋषि के जो भी डिसेंडेंट है वो सारे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके पास जितना भी धन उन्होंने जो अर्जित किया था, ये यज्ञ वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किए थे, और इस यज्ञ में जो भी चीज अर्पित हुई थी वो शिव जी को मिलने वाली थी। तो ये ऋषियों ने उनसे प्रसन्न होकर नभागा से सारा कुछ नभागा को दे दिया। तो फिर शिव जी देखते हैं और वो इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि आखिर ऐसे क्यों कर दिया इन्होंने, इसको क्यों दे दिया। तो शिव जी एक काले रंग के मनुष्य बन के आते हैं और आके बोलते हैं कि ये जो भी धन आप यहाँ से ले रहे हो सब मेरा है, मुझे दे दो। तो नभागा बोलता है कि नहीं, मुझे ये ऋषियों ने स्वयं दिया है, मैंने ये चोरी वगैरह नहीं किया है, ये मुझे ऋषियों ने स्वयं दिया है, इसलिए इस पे मेरा अधिकार है। तो वो जो शिवजी होते हैं जो एक वेश बना के आते हैं एक काले से मनुष्य का, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये सारा धन मेरा है। तो फिर वो नभागा बोलता है कि चलो मेरे पिता के पास चलो, वही बताएंगे कि ये धन किसका है। तो वो पूछते हैं जाके नभागा के पिता से, नभग से। तो नभग बोलता है कि क्योंकि ये यज्ञ शिव जी के लिए हुआ था, तो इसमें जो कुछ भी धन इकट्ठा हुआ है वो सब शिव जी का है। मतलब मेरे पुत्र को तो ऋषियों ने दे दिया है, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ शिव जी के लिए हुआ है, तो शिव जी का है। तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं इस आंसर से, और फिर वो बोलते हैं कि फिर वो अपने एक्चुअल रूप में आ जाते हैं। और फिर नभागा को समझ में आता है कि ये तो शिव जी है, तो वो भी मान लेता है कि हाँ ये सारा धन आपका है, आप ले लीजिए, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो शिव जी उससे प्रसन्न होकर सारा जितना भी धन होता है, जो कुछ भी मिला होता है यज्ञ में, वो सब कुछ नभागा को दे देते हैं, जिससे कि नभागा के पास भी काफी कुछ आ जाता है, धनवान हो जाता है। और इसी नभागा का पुत्र है वो है अम्बरीश महाराज, जो कि बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के। वो इतना वह हम अम्बरीश महाराज के बारे में जानते हैं, वो पूरी पृथ्वी के, पूरे वर्ल्ड के राजा थे। मतलब उनके हिस्से में 7 द्वीप हैं, सारा समुद्र है, पूरा पृथ्वी का जितना कुछ है वो सब बिलोंगिंग्स किसका है, महाराज अम्बरीश का। इतने बड़े राजा हैं और वो उनके मन में एक तिनके जितना भी किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि ये सब कुछ एक पत्थर के समान है, एक छोटे से पत्थर का ढेला लगता है उनको। इतना बड़ा पृथ्वी का राजा और उसको इन सब चीजों का कोई भी ऐसा अहंकार नहीं है। हमारे पास अगर कोई अच्छा बड़ा घर आ जाए, कुछ ज्यादा पैसे आ जाए या हमारे पास गाड़ी आ जाए, तो हमारे अंदर इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत सारा अहंकार आ जाता है। बट
महाराज अम्बरीश जो पूरे पृथ्वी के राजा है, पूरे वर्ल्ड के राजा है, लेकिन उनके अंदर तिनके जितना भी अहंकार नहीं है कि ये सब कुछ मेरा है। वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे सब कुछ इम्परमानेंट, टेम्पररी है, और ये सब कुछ वो एक पत्थर के छोटे टुकड़े की तरह मानते हैं, कुछ भी चीज को वो अपना नहीं मानते हैं। और उनका सारा समय किसमें बीतता है? भक्ति में बीतता है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है जो मैं पढ़ रही हूँ अभी। सा वै मना कृष्णा पदार अरविंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णानि करो हरेर मंदिरा मर्जनाद दिसु श्रुतिम चक्र अच्युता सत कथोदयति। तो उनका दिन कैसे बीतता था? वो उनका मन उन्होंने कृष्ण के चरणों में लगा रखा था। वो सारा समय उनके मुख से सिर्फ कृष्ण का गुणगान निकलता था। उनके कानों से वो सिर्फ हरि कृष्ण की वार्ता सुनते थे, उनका उनका हरि का कथा सुनते थे, उनके भजन, उनका कीर्तन सुनते थे। हाथों से वो मंदिर को मार्जन करते थे, यानी सफाई करते थे अपने हाथों से। एक राजा होकर ये सब खुद स्वयं करते थे। मंदिर का पूरा मार्जन वही करते थे, उसको क्लीन करते थे। कानों से वो कथा सुनते थे, आंखों से वो भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते थे, उनके सुंदर रूप का दर्शन करते थे। और किसी को स्पर्श करते थे तो वो बस वो भक्तों को अपने जो टच का जो सेंस होता है वो किससे, वो सिर्फ अपने भक्तों जो कृष्ण के भक्त हैं बस उनको स्पर्श करते थे। अपने पैरों से वो कहाँ भगवान के मंदिर जाते हैं या तो भगवान के धाम मथुरा या वृंदावन जाते थे, अपने चरणों को वो सिर्फ भगवान के लिए यूज करते थे। मतलब ये उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह अपने हर सेंस को भगवान की सेवा में लगा रखा है। तो हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हम इस भले ही मटेरियल वर्ल्ड में रह सकते हैं, हम सब काम कर सकते हैं। महाराज अम्बरीश भी पूरा राज्यपाट देख रहे थे, पूरा रॉयल किंगडम उनका अंदर था। वो सब कुछ पूरे पृथ्वी का, मैंने सोचिए कितना भार होगा उन पर। वो पूरी तरह मटेरियल वर्ल्ड में ही है, कुछ भी उनके पास ऐसे स्पिरिचुअल नहीं मिला है कि खाली है। लेकिन वो हर चीज को, जितना भी उनके पास ऐश्वर्य था, जितना भी था, वो सब कुछ भगवान के लिए सेवा में अर्पित कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके स्वयं का शरीर भी वो उन्होंने क्या किया, भगवान को अर्पित कर दिया और उसकी सेवा में लगाते थे। वो हर उनके नाक से जब वो सूंघते थे तो क्या सूंघते थे? तुलसी, जो भगवान के चरणों में अर्पित हुई तुलसी है उसका वो उसको सूंघते थे। अपना जो सेंस ऑर्गन जो हम सूंघते हैं वो तुलसी के पत्तों को सूंघते थे। भगवान की सेवा करते थे। उनके पद हमेशा भगवान के धाम को जाते थे और वहीं पे वो उनका गुणगान करते थे। उत्तम श्लोक यानी कृष्णा उनके भक्तों का आश्रय लेते हैं। तो इस तरह वो हर पल हर समय कृष्ण में एब्जॉर्ब थे। ऋषि के ना ऋषिकेशा सेवा नाम भक्ति उच्यते। अपने हर सेंसेस को भगवान में लगा रखा था अम्बरीश महाराज ने। तो तभी एक दिन क्या होता है, अम्बरीश महाराज जी होते हैं वृंदावन धाम में और उन्होंने एकादशी का व्रत रखा है। अब दूसरे दिन द्वादशी है। द्वादशी के दिन तो हम व्रत को परायण के समय तोड़ते हैं, तो वो तोड़ना एक नियम है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा व्रत असफल हो जाएगा, हमारा व्रत विफल हो जाएगा। तो व्रत का तोड़ना एक नियम है और उसको उसी पारायण के समय तोड़ना होता है। तो उसी पल जब उनका पारायण का समय नजदीक आ रहा था द्वादशी के दिन, तो वहां पे दुर्वासा मुनि का आगमन होता है। और दुर्वासा मुनि जो है वो अपने 60,000 शिष्यों को साथ लेकर चलते हैं। तो ऋषि जब आते हैं तो अम्बरीश महाराज उनको अपने आसन से उतरकर ऋषि की बहुत उनका स्वागत करते हैं, उनके चरणों को वॉश करते हैं। मतलब जो आदर सम्मान एक ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए वो सारा सम्मान वो दुर्वासा ऋषि को देते हैं। और फिर उनसे निवेदन करते हैं कि वो उनके घर में भोजन करके ही जाए, ऐसे ना जाए। तो वो ये सहज स्वीकार कर लेते हैं दुर्वासा मुनि। लेकिन जैसे कि वो ऋषि हैं तो उनका एक रिचुअल है, एक नियम है। तो वो जाते हैं यमुना जी में स्नान करने को। तो स्नान करने जाते हैं तो वहां पर वो स्नान करने के बाद यमुना जी में स्नान करने के बाद वहां पे आसन लगाकर बैठ जाते हैं और अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि जो है वो है
मिस्टिक योगी बोल सकते हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते। वो ब्रह्म में, अपने ब्रह्म में मेडिटेशन लगा के बैठ जाते हैं। ब्रह्म क्या, उन वो भगवान के आकार और पर्सनल फॉर्म को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो मतलब ब्रह्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी उनका कोई रूप नहीं है, वो भगवान के इसमें ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं यमुना जी के पास। तो वो उसमें लगा जो चीज भगवत गीता के चैप्टर 12 में मेंशन है, भगवान कहते हैं कि इस तरह की भक्ति बहुत डिफिकल्ट है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और हमारे सामने उनका कोई रूप नहीं है, हम उनको किसी रूप में नहीं स्वीकार करते, हम ये सोचते हैं कि वो एक ब्रह्म ज्योति है और सब जगह व्याप्त है। तो वो है ही, क्योंकि उनके शरीर से निकलने वाली जो आभा है, उनके नाखून से जो रेज निकलते हैं, वही ब्रह्म ज्योति है। वो तो खुद उनके स्वयं के बॉडी से ही निकल रहा है। लेकिन हम अगर ये सोचे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, और हम फिर किस चीज पे मेडिटेट करेंगे? मेडिटेशन कितना मुश्किल हो जाएगा कि भगवान है लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है। तो ये वाला चीज बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों का हृदय बहुत ही सख्त हो जाता है, पत्थर जैसा होता है। जो कर्मीज होते हैं, जो ज्ञानीज होते हैं ना, उनके पास बहुत ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान की दृष्टि से भगवान को देखते हैं, भक्ति की दृष्टि से नहीं देखते। तो उनके लिए ये मानना बहुत कठिन है कि भगवान आपके और मेरे जैसे इंसान के एक रूप में है। वो सोचते हैं कि अगर भगवान है तो हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं, वो कुछ अलग होंगे, उनका कोई रूप नहीं होगा, उनका कोई आकार नहीं होगा। तो दुर्वासा ऋषि भी काफी बड़े ऋषि थे, वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन और योगा करते थे, और उनके पास बहुत ज्यादा मिस्टिक पावर भी आ गए थे इस कारण से। लेकिन वो बहुत ही अहंकारी भी थे। जब कोई कर्मी होता है और कोई ज्ञानी होता है, तो वो भगवान पे नहीं डिपेंड होता, वो अपने शक्तियों पर डिपेंड होता है। उसे लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है। तो वो हर चीज पे उसके अंदर एक अहंकार भी आता है, डेवलप होता है। भक्ति में इंसान सर्विस करता है, भगवान की सेवा करता है, हर छोटी से छोटी चीज के लिए वो भगवान जी पे डिपेंड होता है। लेकिन कर्मीज और ज्ञानीज जो होते हैं, वो हर चीज के लिए खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस कारण से उनके अंदर एक अहंकार डेवलप हो जाता है। तो दुर्वासा ऋषि ऐसे बोल के जाते हैं और वो वहां मेडिटेशन पे बैठ जाते हैं यमुना जी के पास। यहाँ अम्बरीश महाराज जी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि प्रयाण का समय हो गया है। अगर वो व्रत नहीं तोड़ेंगे तो उनका व्रत विफल हो जाएगा, और अगर वो व्रत तोड़ेंगे तो वो उनको पाप लगेगा, क्योंकि दुर्वासा मुनि को उन्होंने इनवाइट किया है अपने घर भोजन के लिए। जब हम किसी गेस्ट को भोजन के लिए इनवाइट करते हैं, तो हमें, ये हमारा धर्म है, एक गृहस्थ आश्रम में एक गृहस्थ का ये धर्म होता है कि जब कोई अतिथि घर आए तो पहले अतिथि को भोजन कराया जाता है, फिर स्वयं वो खा सकता है, नहीं तो ये पाप लगता है। और जब हम अतिथि को पहले खिलाते हैं तो हमें पुण्य भी मिलता है। तो ये गलत बात हो जाता है। अगर अम्बरीश महाराज अपना व्रत तोड़ ले तो ये गलत हो जाएगा, और अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो उनका व्रत खराब हो जाएगा। तब वो बहुत सोच में विचार में पड़ जाते हैं। उनके राजमहल में जितने भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वो सबको बुलाते हैं और उनके सबके साथ बैठ के बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये कैसा सिचुएशन आ गया है, मैं क्या करूं। तो ब्राह्मण लोग सब सोचते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो एक बात यहाँ और भी नोटिस करनी की है, जो ब्राह्मण है, अगर वो वैष्णव नहीं है तो ऐसे ब्राह्मण की सलाह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शूद्र घर में भी है, कोई चांडाल घर में भी जन्म लेता है, लेकिन अगर वो वैष्णव है तो उसकी सलाह स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण होकर भी वैष्णव नहीं है तो हमें उसकी सलाह अस्वीकार करनी चाहिए। तो ये महाराज देखते हैं कि सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं होता। फिर अंदर से, क्योंकि भक्त जो है भगवान के साथ कनेक्टेड होता है, और भगवान हमारे हृदय से में, भगवान ने ये बात गीता में भी बोली है, तो वो हमें अंदर से बताते हैं, हमें गाइड भी करते हैं अंदर से। तो अम्बरीश महाराज को वेद में लिखा हुआ ये बात याद आ गया। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर हम जल पीते हैं तो हमारा व्रत टूट भी जाएगा,
क्योंकि अगर हमने निर्जला व्रत किया है तो हम जल पी के व्रत तोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम जल पीते हैं तो हमारा व्रत टूटता भी नहीं है। तो ये बात वेदों में लिखा गया है। तो ये उनको याद आ जाता है अम्बरीश महाराज को, और तब वो बोलते हैं सब ब्राह्मणों के सामने, तो सब उनको बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा जल पी सकते हैं जिससे कि आपका जो निर्जला व्रत है वो तो टूट जाएगा, लेकिन आपका ये व्रत नहीं टूटेगा कि आपने अपने अतिथि का अपमान किया है। तो ये बोल के अम्बरीश महाराज जल पी लेते हैं। तब तक वो मेडिटेशन करके अच्छे से आराम से आफ्टरनून में आते हैं दुर्वासा ऋषि, और फिर वो वापस से अम्बरीश महाराज उनका स्वागत करते हैं, उनको ले जाते हैं अपने आसन पे बिठाते हैं। तब तक दुर्वासा ऋषि जो है अपने मिस्टिक पावर से ये जान लेते हैं कि अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया। तो अब उनका पारा एकदम चढ़ जाता है, क्योंकि वो फेमस है दुर्वासा। दुर्वासा का क्या मतलब है? दूरवास, यानी जिससे सब दूर रहना चाहे, दूर से वास करो, यानी दुर्वासा। तो दुर्वासा ऋषि बहुत फेमस थे कि उनको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है और वो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऑब्वियसली वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि वो भक्ति में नहीं है, वो ज्ञान योगी हैं, वो कर्मी हैं। तो उनके हृदय में वैसे भी प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है ईश्वर से, जिस कारण वो उनका हृदय कठोर है, पत्थर जैसा है। तो वो क्या बोलते हैं, एकदम कड़वे वचन बोलते हैं अम्बरीश महाराज को, बोलते हैं अहो अस्य नर संशया श्रियोन्मत्तस्य पश्यता धर्म व्यतिक्रमन विष्णुर अभक्तस्येषा मानिना। बोलते हैं कि देखो ये कैसा गंदा इंसान है, इसने ये भगवान का भक्त नहीं हो सकता। इसको कितना घमंड है अपने मटेरियल ऑपुलेंस पर, अपने राज पर, अपने राज में और अपना महल पर इसको कितना घमंड है, अपना जो इसके पास पूरा शासन है दुनिया भर का, इसके पास जो प्रॉपर्टी है इसको कितना घमंड है, ये अपने आप को भगवान समझ रहा है। देखो इसने जो वैदिक कल्चर का जो रूल है, जो लॉ है, उसको तोड़ दिया, और मेरे से पहले ये इसने खा लिया, और मेरा इंतजार भी नहीं किया, इसने मेरा अपमान किया है, ऐसे बोलते हैं। जबकि अम्बरीश महाराज ने कुछ भी खाया नहीं था, उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया था, जिससे कि व्रत टूटता नहीं है, वो जिससे कि इनका कोई अपमान नहीं हुआ। लेकिन अपने अहंकार में इन्होंने कितने कड़वे वचन बोल दिए एक वैष्णव को। तो ये और फिर वो क्या करते हैं, इतना ज्यादा क्रोध में होते हैं, वो अपने सिर से जो उनकी जटा होती है वहां से एक बाल तोड़ते हैं और उससे एक राक्षस को जन्म देते हैं। और वो राक्षस अम्बरीश महाराज के सामने एकदम अचानक से इतना बड़ा सा भयानक राक्षस खड़ा हो जाता है। उसको देखने के बाद भी अम्बरीश महाराज जी एकदम शांत है, उनको बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई उनको कुछ एहसास नहीं कि मेरे सामने एक बहुत भयानक राक्षस खड़ा है। नॉर्मली हमें थोड़ी सी धड़ाम धुड़ुम की भी आवाज आ जाती है तो हम अचानक से घबरा जाते हैं, मतलब हमें थोड़ी सी भी चीज से डर लगता है। लेकिन अम्बरीश महाराज कैसे हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा भयानक राक्षस खड़ा हो गया जो अभी उनको हमला करके मारने वाला है। कि वो हमला करे इसके पहले भगवान का सुदर्शन चक्र सामने आता है और वो उस राक्षस को खत्म कर देता है। मतलब अम्बरीश महाराज जी ने कोई प्रार्थना नहीं की, वो भगवान को याद भी नहीं करते हैं, वो डर के मारे ये नहीं बोलते कि देखो भगवान मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ और तुम्हारे कारण देखो मुझे क्या दिन देखना पड़ रहा है। मतलब नॉर्मली हम लोग, हमारे जैसे लोग कैसे होते हैं कि जरा सा दुख तकलीफ आता है कि हम भगवान को शिकायत करने लगते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, और फिर भी मैंने यहाँ पे चैरिटी दी, मैंने ब्रज में सेवा करी, और इसके बाद भी आपकी वजह से मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं या मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। बट अम्बरीश महाराज जी जो है वहां शांति से खड़े थे जब वो राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। ना उन्हें भय लगा, ना उन्हें डर लगा, ना उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो। और ये सब कुछ नहीं होने पे तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और वो उस राक्षस को मार देता है, इसके पहले कि वो अम्बरीश महाराज जी को कोई नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह दुर्वासा मुनि का जो श्राप है वो खत्म हो गया, वो वर्क ही नहीं किया, उसके सामने सुदर्शन चक्र आ गया और वो सुदर्शन चक्र में से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी और वो सीधे दुर्वासा मुनि की तरफ बढ़ने लगता है।
ये देख के सेम सिचुएशन है, इसको समझिए। अम्बरीश महाराज जी के सामने राक्षस प्रकट होता है, वो वहां से हिलते भी नहीं, वो वहीं शांति से खड़े रहते हैं, ये एक भक्त की निशानी है। और दुर्वासा मुनि के सामने सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और वो उसको देखते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ नहीं दौड़ते, वो सिर्फ धरती पे नहीं दौड़ते, आकाश, धरती, समुन्द्र, सब जगह दौड़ जाते हैं, लेकिन वो जो सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा है वो उनको नहीं छोड़ता। जितने भी देवी देवता के प्लैनेट्स हैं वहां भी वो चले जाते हैं शरण लेने के लिए। उनको लगता है कि अगर मैं देवी देवता के उधर चला जाऊंगा तो सुदर्शन चक्र वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन सुदर्शन चक्र में से जो अग्नि की ज्वाला निकल रही है उसकी गर्माहट उनको महसूस हो रही है, उनके, क्योंकि वो उनके पीछे ही लगा हुआ है। और ये डर के मारे एकदम तेज तेज दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते सारे देवी देवता के जितने भी प्लैनेट्स हैं वहां सब एक एक होके निकल जाते हैं। और कोई हर जगह सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा है, वो नहीं छोड़ता है। तो हम यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि सुदर्शन चक्र तो बड़ी आसानी से दुर्वासा ऋषि को खत्म कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राक्षस को खत्म किया, दुर्वासा ऋषि को भी खत्म कर सकता है। तो बट एक्चुअली में ये ब्राह्मण है, भगवान इनको सबक सिखाना चाहते हैं। एक तरह से ये भी भक्ति है, क्योंकि ये मेडिटेशन करते हैं भगवान के ब्रह्म रूप पर, मतलब निराकार रूप पर। तो भगवान इनको सबक सिखाना चाहते हैं। ये दौड़ रहे सारे देवी देवताओं के पास, जैसे हमारे पर मुसीबत आती है तो हम देवी देवता की शरण ले लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भगवान इस कथा से हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये पहले सारे देवी देवता के प्लैनेट्स पे चले जाते हैं, सुदर्शन चक्र वहां पीछा नहीं छोड़ता। फिर वो हार के सब जगह, कभी मंदार पर्वत के गुफा में चले जाते हैं, वहां भी सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ता। फिर वो हार के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी तो क्रिएटर हैं, सब रचना उन्होंने की हुई है, हम सबको बनाया है, तो उनको लगता है ये बहुत ही श्रेष्ठ और पावरफुल है। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, लेकिन सुदर्शन चक्र वहां भी उनके पीछे खड़ा है, वहां भी नहीं छोड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं मुझे बनाने वाले भी भगवान विष्णु है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हम सब जो इस संसार में घूम रहे हैं, हम सबसे ऊपर भगवान विष्णु है, उनके कारण ही हम सब हैं। तो ऐसा बोलने के बाद भी इनके अंदर बहुत अहंकार और घमंड है, क्योंकि ये भगवान को तो नहीं मानते, ये निराकार रूप को मानते हैं। तो ये इतनी आसानी से भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते, और उनको अहंकार भी है। भगवान विष्णु के तो भक्त है अम्बरीश महाराज, वो कैसे उनके सामने जाके झुक जाएंगे, तो ये नहीं मानते। वो बोलते भी है कि भगवान विष्णु के आईब्रोस का एक मूवमेंट पर ये संसार रचता है और खत्म होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते। तो ये दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, भगवान शंकर तो मुझे कैसे भी बचा लेंगे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। तो वो जाते हैं शंकर जी के पास। तो वहां पे शंकर जी, वहां भी सुदर्शन चक्र उनके पीछे है, वो छोड़ नहीं रहा। एक डिस्टेंस पे वो दोनों दौड़ रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन है। तो वयम ना तात प्रभावम भूमि यस्मिन परे अन्य अपि अजा जीवा कोशा भवंती काले न भवंती हृदर्श सहस्रासो यत्र वयम भ्रम। तो वो बोलते हैं कि पुत्र, दुर्वासा ऋषि को बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा, देवी देवता, जिनको ये लगता है कि वो बहुत ही बलवान और बहुत ग्रेट है, बहुत महान है, जो इस ब्रह्मांड में पूरे हम सब व्याप्त हैं, घूम रहे हैं, हम सबको ये मिसकंसेप्शन है। हम सब ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, वी आर वेरी ग्रेट, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं है जो भगवान विष्णु को हरा सकता है या उनके साथ हम कंपटीशन कर पाए। उनके एक इशारे पर ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट होता है, और एक इशारे पर सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बस उनका एक इशारा होता है, वो उन्हें खुद कुछ करना भी नहीं पड़ता। बोलते हैं कि मैं, सनत कुमार, नारद, देवालय, कपिले, हम सबको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता है, लेकिन ये किसके वजह से पता है? ये जो भगवान की इल्यूशनरी माया रूपी एनर्जी है, इसके कारण हमें ये ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बट एक्चुअली में हम सब भगवान की माया से कवर्ड है, और सिर्फ भगवान विष्णु है जिन पर इस माया का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये माया उनके कंट्रोल में है। इसलिए आपको उनके पास जाना चाहिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो इन्हें पूरा यकीन था दुर्वासा ऋषि को
कि भगवान शंकर तो मुझे कैसे भी बचा लेंगे, वो तो बहुत पावरफुल है। और क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो है वो भी शिव जी के अवतारी हैं, एक अवतार है, तभी उनके अंदर इतना रौद्र रूप है। तो वो विश्वास नहीं करते। अब तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो उन्हें उसके सामने झुकना पड़ेगा जिसके भक्त का उन्होंने अपमान किया है। तो हार के अब वहां पीछे जो लगा है सुदर्शन चक्र, वो तो पीछा छोड़ी ने, उसके अंदर से अग्नि निकलते जा रही है। इतना तेज अग्नि है, जैसे जंगल में आग लगता है तो जितने भी सांप वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो एकदम भस्म करने को तैयार बैठा है दुर्वासा ऋषि को। तो ये क्या करते हैं, अब तो या तो मर सकते हैं या तो विष्णु के पास जा सकते हैं। तो हार के वो विष्णु जी के पास जाते हैं, क्योंकि सब बोल रहे हैं तब वो विश्वास नहीं कर रहे कि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ये है। तो अब वो जाते हरे हैं कृष्ण भगवान। माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम नैन्सी। हरे कृष्णा। तो ये जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु को बोलते हैं कि सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके भक्त का अपमान कर दिया। वो अपना माफी मांगते हैं, क्योंकि जो मरने वाला इंसान होता है वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो इस वक्त उनके भीतर वो जो अहंकार था वो खत्म हो गया है, क्योंकि इतना वो दौड़ लगा चुके हैं, पूरी वर्ल्ड में दौड़ लगा लेते हैं, समुद्र में दौड़ लगा लेते हैं, मंदार पर्वत पे दौड़ लगा लेते हैं, सारे प्लैनेट्स में होकर आ जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, शिव जी के पास चले जाते हैं, और अंत में वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास। वहां जाने के बाद वो, अब तक उनका थोड़ा सा वो घमंड, वो अहंकार खत्म हो चुका है, और वो माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि मैंने आपके भक्त का अपमान किया है, मैंने मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े हैं, और अब आप मेरी रक्षा कीजिए, आपका सुदर्शन चक्र मुझे पीछा नहीं छोड़ रहा, प्लीज मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो अब भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा, हम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्रा इवा द्विजा साधु भीर गृहस्थ ग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्ता जना प्रिया। बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के कंट्रोल में हूँ, मैं उनके पराधीन हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट मत समझना, जो मेरे भक्त चाहते हैं मैं वो करता हूँ, मैं उनके कंट्रोल में हूँ। क्योंकि मेरे जो भक्त हैं वो अपना सारा मटेरियल डिजायर, अपनी सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, किसके लिए, मेरे लिए। अगर, और इसलिए मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, मैं वहां अपने भक्तों के हृदय में बैठा हूँ। और सिर्फ मैं अपने भक्तों को प्रेम नहीं करता, जो मेरे भक्त के भक्त हैं मैं उनको उससे भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो मेरे भक्तों से प्रेम करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लव कृष्णा डिवोटीज, भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, भगवान को हम डायरेक्टली नहीं पा सकते, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों से प्रेम करने वाले से ज्यादा प्रेम करता हूँ। इसलिए हम भक्तों को इतना आदर और सम्मान देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है यही भक्त हमें भगवान तक पहुंचा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है जो कृष्ण तक पहुंचे। भगवान अपने भक्तों के हृदय में बैठते हैं, और जो भक्त बोलता है भगवान उसी को मानते हैं, इसलिए भक्त अगर कुछ बोलता है तो भगवान उसको पूरा करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज गो थ्रू डिवोटीज, हम भक्तों के थ्रू ही कृष्ण को पा सकते हैं। अगर हम ये सोचे कि नहीं हम अपना अकेले भक्ति कर लेंगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आपको राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन् च अस्मि तत्त्वतः। भगवान ने भगवद गीता में भी बोला है कि सिर्फ एक भक्त ही मुझे अच्छे से जान सकता है, उसका वही मेरे तत्व को समझता है। क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है कि जो मिस्टिक योगी होते हैं, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, भगवान के स्वरूप को डिनाई करते हैं, वो लोग अगर भगवान का दर्शन भी करते हैं तो वो भगवान की छाया का दर्शन करते हैं। जैसे अभी दुर्वासा ऋषि जो विष्णु जी के दर्शन कर रहे हैं, तो वो विष्णु जी के शैडो का दर्शन कर रहे हैं, विष्णु जी साक्षात उनको दर्शन नहीं देते। भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे लोगों को कभी गलती से भी अपने दर्शन नहीं देता, वो सिर्फ मेरे
छाया का दर्शन करते हैं, वो मेरे असली रूप का दर्शन नहीं कर सकते। मेरे दर्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्त कर सकते हैं। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्त ही जान सकते हैं। वो भक्त जिनके जो अन्य अभिलाषिता शून्य है, जिनके अंदर और कोई अभिलाषा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अम्बरीश महाराज जी इस पूरे संसार को बस एक छोटे से पत्थर का ढेला समझते हैं। वो उनका हर सेंसेस सिर्फ भगवान की सेवा में लगा हुआ है। वो ना उनको ना तो अपने पत्नी या वाइफ या बच्चों से वो सब चीज का उनको कोई ध्यान नहीं है। उनका सारा ध्यान, उनकी सारी इच्छा, उनका सारा डिजायर, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी हमारे पास सारे मटेरियल चीज है, हम मटेरियल वर्क भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी मटेरियल चीजें हैं उन सबको इसलिए नहीं कर रहे कि वो हमें इंजॉय करना है, हम इसलिए कर रहे हैं, हम उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। चाहे वो कंप्यूटर हो, टीवी हो, फोन हो, सोशल नेटवर्क हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, नॉर्मली लोग ये सब चीज अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम इससे प्रीचिंग कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया को प्रीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हम टीवी पे प्रीचिंग लेक्चर्स देख सकते हैं भगवतम और गीता के। तो हर वो चीज जिसको हम संसार के लिए यूज करते हैं, उसको हम भगवान के लिए अगर यूज कर लें तो वो होता है युक्त वैराग्य। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो युक्त वैराग्य में थे। तो इसी तरह हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम इस संसार में होकर भी भगवान की सेवा कर सकते हैं और हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं 100%। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, दुर्वासा ऋषि को बता रहे हैं। भगवान अपने बता रहे हैं कि मुझे अकेले ये सब, मेरा जो ऑपुलेंस है, मेरे पास जो ये सब कुछ है, मुझे इससे कोई सुख नहीं मिलता, मुझे अकेले इससे कोई सुख नहीं मिलता। मुझे ये सारी चीजें तभी सुखी करती हैं, ये मेरा ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, मेरा जो आनंद है वो मुझे तभी मिलता है जब मैं अपने भक्तों का संग होता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे वृंदावन में भगवान कैसे हैं, उनके भक्त उनसे बड़े हो गए हैं, वो अपने सब भक्तों के साथ एंजॉय करते हैं, तभी वो अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। इतना सुखी वो कभी द्वारका में भी नहीं थे, मथुरा में भी नहीं थे, जितने सुखी वो वृंदावन में थे। और सारा जीवन वो यही सोचते रहे कि अपने वृंदावन को ही याद करते रहे। तो इसलिए भगवान का सारा सुख जो है वो अपने भक्तों के प्रेम और स्नेह के बीच होता है। और वो उनका जितना भी ऑपुलेंस है वो उसको तभी एंजॉय करते हैं जब वो अपने भक्तों के साथ होते हैं, नहीं तो वो किसी चीज को एंजॉय भी नहीं करते हैं। बोलते हैं कि मेरे भक्त जो है वो अपना घर छोड़ देते हैं, अपनी वाइफ्स को छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अपने रिलेटिव्स को छोड़ देते हैं, अपना पैसा और अपना धन छोड़ देते हैं और सब कुछ छोड़कर मेरे पास आते हैं। अगर वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं तो मैं कैसे उनको छोड़ दूं, मैं कैसे उनको छोड़ दूं। मैं उनके हृदय में रहता हूँ और मैं उनके अधीन हूँ। मयि निर्बद्ध हृदया साध्वा सम दर्शना वसे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत श्रिया सत पतिम यथा। कैसे मेरी सेवा कैसे करनी चाहिए, एक स्त्री की तरह, एक पत्नी की तरह। एक वेश्या होती है, उसके बहुत सारे संबंध होते हैं। जैसे अगर हम कृष्ण को छोड़ के देवी देवताओं के पीछे भागते हैं तो ये बिल्कुल वो वेश्यावृत्ति जैसे होता है कि हम भगवान को छोड़कर अन्य लोगों की तरफ भाग रहे हैं। हमको या तो फिर हम भगवान जी को भी पूजा करते हैं और देवी देवता के भी पीछे भागते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। हमें उस तरह का भगवान को सेवा नहीं करना है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा सेवा नहीं चाहिए, उन्हें एक पत्नी की तरह सेवा करो जो बहुत ही सती हो, मतलब वो उसका सिर्फ एक हस्बैंड के अलावा उसके लिए और कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो अपने हस्बैंड की बहुत अच्छे से सेवा करती है और इस तरह वो उसका दिल जीत लेती है, उसको जीत लेती है अपने सेवा से। वाइफ की सेवा से ही हस्बैंड उनके कंट्रोल में होता है। तो इस तरह वो बता रहे हैं कि मैं भी अपने भक्तों के कंट्रोल में तब होता हूँ जब पूरी तरह सब कुछ छोड़कर, जब कोई मेरी शरण में आता है, सिर्फ मेरी सेवा करता है और वो उसको अन्य कोई किसी और के पास नहीं उसका ध्यान जाता और किसी के पीछे नहीं भागता, मैं उसके कंट्रोल में रहता हूँ।
तो इस तरह वो अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं भगवान, और उनको बता रहे हैं कि कैसे मैं भक्तों के कंट्रोल में हूँ। और वो बोलते हैं कि जो भक्त मेरी प्रचार करता है या मेरे बारे में दूसरों को भी मेरे पास लेकर आता है, ऐसे भक्त मुझे और भी ज्यादा प्रिय है। तो इस बारे में प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं 7 कैंटो में कि इस संसार में लोग मटेरियल डिस्ट्रेस क्यों सफर करते हैं, क्योंकि वो भगवान से अटैच नहीं है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे इग्नोरेंट लोगों को, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि वो क्यों इस संसार में दुख भोग रहे हैं, क्यों इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियों को भोग रहे हैं, उनको हम बताएं कि वो कृष्ण से दूर हैं और उन्हें हम कृष्ण कॉन्शियस में लेकर आए। तो इसी तरह भगवान बता रहे, अपने भक्तों का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। बोलते हैं कि मेरे भक्तों को सालोक्य, स्वरूप्य, समीप्य और सारस्थी, ये 4 तरह की मुक्ति भी नहीं चाहिए। उनको मुक्ति ही नहीं चाहिए। उनको मेरे अलावा ना कुछ सोचता है ना कुछ समझता है। यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर का एक बड़ा अच्छा श्लोक है। वो बोलते हैं कि मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गताया समया प्रतीक्षा। बोलते हैं कि मुक्ति स्वयं ऐसे भक्तों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, लेकिन भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे नर्क भेज दो, कहीं भी भेज दो, लेकिन भगवान तुम वहां रहना, मैं आपकी सेवा कर पाऊं, बस ये होना चाहिए कि चाहे आप मुझे कहीं भेज दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप वहां रहना और मैं आपकी सेवा कर पाऊं। भगवान की सेवा कर पाने का जो सुख भक्तों को मिलता है, वो सुख उन्हें और किसी चीज में नहीं मिलता। तो भगवान बोलते हैं कि साधो हृदयम मयम साधु नाम हृदयम त्वाहम मद अन्यते ना जानती ना हम ते हो मना कपी। बोलते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो, मैं उनके दिल में रहता हूँ, उनके हृदय उनके हृदय में रहता हूँ, और जो साधु है वो मेरे हृदय में रहते हैं। ना वो मेरे अलावा कुछ जानते हैं, ना मैं उनके अलावा किसी को जानता हूँ। तो ये भगवान का ऐसा रिश्ता होता है अपने भक्तों के साथ। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पार्शियल हो रहे हैं अपने भक्तों के साथ, लेकिन भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता और मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। और गीता में भी ये आता है कि तेषां मे अनुकंपार्थम। इस तरह मैं अपने भक्तों को के अंदर जो इग्नोरेंस है, जो डार्कनेस है, उसको मैं अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से खत्म करता हूँ। और भगवान अपने भक्तों के हृदय से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। उनको, भक्तों को अंदर से पता चल जाता है कि भगवान उनसे क्या करवाना चाहते हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण होता है उसका एक गुण होता है, उसके अंदर तप होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। लेकिन दुर्वासा मुनि के अंदर ये सारे गुण नहीं थे। वो ब्राह्मण होके भी उसके अंदर ये सारे गुण नहीं थे। तो वो उनको बता रहे कि आपके अंदर ये गुण नहीं है, आपने शांति नहीं रखी। ऐसा क्या कर दिया था अम्बरीश महाराज ने जिसके लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इतना श्राप दे दिया उन्हें? ऐसा क्या किया था मेरे भक्त ने? कुछ भी तो नहीं किया था। तो अब उनको वो एहसास दिला रहे हैं कि दुर्वासा मुनि ने कितना गलत किया। उनके अंदर ब्राह्मण होने के बावजूद ब्राह्मणों वाला कोई गुण नहीं था। इस तरह धीरे धीरे दुर्वासा मुनि के अंदर भी समझ में आ रहा है कि उनसे भक्ति मार्ग में गलती हुई है, वो गलत रास्ते पर चल रहे थे, इसलिए उनके अंदर इतना घमंड, इतना अहंकार है। और अब भगवान उसको बोलते हैं कि अब तुम जाओ, तुरंत जाओ और मेरे भक्त से माफी मांगो, क्योंकि तुमने उनके प्रति अपराध किया है। इस बात को ध्यान रखिए कि हमारा जो वैष्णव अपराध होता है तो हमें माफी भगवान नहीं देते। जिस वैष्णव के प्रति, जिस वैष्णव के चरणों में हमने अपराध किया है, केवल और केवल वही भक्त हमें माफ करेगा, तो भगवान हमें माफ करेंगे, वरना भगवान हमें कभी गलती से भी माफ नहीं करेंगे। इस मामले में भगवान बहुत स्ट्रिक्ट है। और एक भी वैष्णव अपराध होने से हमारा भक्ति लता बीज जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो कभी ग्रो नहीं करेगा। वैष्णव अपराध कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए, किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अगर हमने किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया
तो भगवान तो माफ करेंगे नहीं, और जब तक वो वैष्णव हमें माफ नहीं करेगा, हमें माफी नहीं मिलेगी। और कभी कभी क्या होता है, हम अपने अहंकार में होते हैं, हम किसी के प्रति अपराध कर देते हैं, किसी वैष्णव के प्रति, और फिर भी हम डायरेक्टली उनसे कभी माफी नहीं मांगते हैं। अगर हम उनके पास जाते भी है तो इनडायरेक्टली कुछ बात करते हैं, डायरेक्टली हमारे अहंकार हमें उनके सामने माफी मांगने के लिए नहीं रखता। तो इस तरह हम अपना भक्ति लता बीज हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमसे कोई अपराध हो ही ना, हम गलती से भी किसी वैष्णव का अपमान करें ही ना। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, कभी भी गलती से किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना कीजिए। कि इतने बड़े ऋषि होके भी दुर्वासा 60,000 डिसाइपल्स के गुरु होने के बावजूद वो भगवान श्री हरि भी उनको माफ नहीं कर पाए। वो बोलते हैं कि जाओ मेरे भक्त के पास जाओ, अगर वो तुम्हें माफ कर देंगे तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी, और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह दुर्वासा ऋषि आते हैं। वैष्णव है। तो इस तरह दुर्वासा ऋषि जो एक कर्मी हो, एक ज्ञानी योगी होने के बावजूद उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। कैसे हुए? इन तीनों परम वैष्णव के कारण दुर्वासा ऋषि भी भगवान श्री हरि के दर्शन कर पाते हैं। तो इस तरह वो आते हैं, अमरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं। तो अमरीश महाराज जी सुदर्शन चक्र से बोलते हैं कि आप प्लीज इनको छोड़ दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। तो सुदर्शन चक्र बोलता है कि नहीं, मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दिया है, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मैं इसे माफ कर दूं। वो माफ करने को तैयार नहीं। और वहां से अग्नि एकदम तेज भग 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 करके निकल रही है, दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के कगार पे है एकदम। तो अमरीश महाराज बहुत बोलते हैं कि मैंने इन्हें माफ कर दिया, आप प्लीज इनको माफ कर दो। तभी कब खत्म होगी? अभी होने वाली है। और फिर अमरीश महाराज बोलते हैं कि अगर इनका वध होता है तो मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मैंने आज तक अपने जीवन में कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं किया है, इसलिए प्लीज मुझ पे ये अपराध मत लगने दीजिए और इसको माफ कर दीजिए। तो ये सुनते ही सुदर्शन चक्र वापस चला जाता है। तो इस तरह दुर्वासा ऋषि की रक्षा होती है अमरीश महाराज जी से, जिसके ऊपर उन्होंने श्राप दिया था। तो इस पूरे इसमें हम एक भक्त की महिमा को जानते हैं। स्वयं भगवान एक भक्त की इतनी महिमा गान करते हैं और बताते हैं कि वो अपने भक्तों के अधीन है, उनके बिना वो कुछ भी नहीं है, और उनके भक्त भी उनके बिना अलावा और किसी को नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात, हमें कभी भी गलती से भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एनीबॉडी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वो माइक पे जो स्लैश है वहां पे टैप करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, देन इट्स ओके। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण ऑल ऑफ यू।